बयान से जमात भी कमज़ोर होगा, दल भी कमज़ोर होगा और गठबंधन भी कमज़ोर होगा। इस तरह का बयान से इतने बड़े नेता को एटलीस्ट बचना चाहिए। संजय झा जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ललन बाबू हैं, तो वो वही लोग से टिकट वो खुद मांगेंगे तो वो कौन होते हैं देने वाले? और क्या क्या वो हासिल किए? अगर ऐसी ऐसी उनकी कुव्वत होती और इतने बड़े नेता होते और उनके साथ इतने पब्लिक होते तो कांग्रेस छोड़ करके जदयू आने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे जाकर के आप शादी किए हैं या जिस व्यक्ति को आप लाइक करते हैं तभी उनके कि यहाँ अपने इतने बड़े बच्ची की शादी करने के लिए कोई अपने से ऊँचे खानदान में ही जाया जाता है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान को लेकर बिहार में सियासत हो रहा है। बता दें आपको कि अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमियारों को लेकर जिस तरीके से कहा कि भूमियार समाज का कोई स्टैंड नहीं है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल खड़े किए और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी। अब हमारे साथ बातचीत के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश जी, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस बयान को आप कैसे देखते हैं। अशोक चौधरी ने भूमिहार समाज को लेकर जो बातें कही है और यहाँ तक कहा है कि टिकट नहीं देंगे। देखिए, इस बयान के हम कड़ी निंदा करते हैं। ये राजनीति का बयान हो ही नहीं सकता है। राजनीति जो लोग करते हैं वो जमात की बात करते हैं, जात की बात नहीं करते हैं। अशोक चौधरी जी को हम पढ़े लिखे सुलझे नेता मानते थे, लेकिन इस बयान से कहीं हमको ये बात सोचने पे मजबूर कर रही है कि वो कहीं किसी बात को लेकर के हड़बड़ी में है, और हड़बड़ी में होता है लोग तो गड़बड़ी करते हैं। तो ये गड़बड़ी का बयान है। इस बयान से जमात भी कमज़ोर होगा, दल भी कमज़ोर होगा और गठबंधन भी कमज़ोर होगा। इस तरह का बयान से इतने बड़े नेता को एटलीस्ट बचना चाहिए। उन्होंने यह कहा, बयान तो खैर ठीक है भूमिहार को लेकर जो उन्होंने कहा कि आपने वोट नहीं दिया और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप लोग का कोई स्टैंड नहीं है। ये एक समुदाय को लेकर इस तरीके की बात करना। देखिए, एक बात बताते हैं कि वो कौन होते हैं टिकट देने वाले। किसी भी पार्टी के वो प्रमुख नहीं हैं, वो तो खुद टिकट मांगेंगे। वहाँ नेता के तौर पे संजय झा जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ललन बाबू हैं, तो वो वही लोग से टिकट वो खुद मांगेंगे तो वो कौन होते हैं देने वाले टिकट? किसी भी पार्टी के वो डिसाइडिंग फैक्टर में से नहीं आते हैं। और टिकट देना नहीं देना उसको लेकर के किसी जाति पे आप हमलावर हो जाएं, ये कौन से राजनीति आप कर रहे हैं? और एक जाति के विषय में बात करके दूसरी जाति को आप कहीं न कहीं एक तरह से प्रवोक कर रहे हैं, तो ये अच्छी राजनीति आप नहीं कर रहे हैं। हम क्या, उनके अपने ही जमात के लोग, उनके अपने ही दल के लोग उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मैं तो निंदा करता हूं कि इस तरह का बयान किसी भी राजनीति करने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। नहीं, उनके पार्टी के नेता ने भी कहा कि जहां पर वो उनकी जिस प्रभार क्षेत्र में चुनाव में थे वो कई बार वहां तो घूमने तक नहीं गए कटिहार, और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आपकी पार्टी चिराग पासवान भी जो इस तरीके का बयान देते नहीं है कभी। सर देखिए, एक बात बताते हैं, अशोक चौधरी जी कितने बड़े लीडर हैं और क्या क्या वो हासिल किए। अगर ऐसी ऐसी उनकी कुव्वत होती और इतने बड़े नेता होते और उनके साथ इतने पब्लिक होते तो कांग्रेस छोड़ करके जदयू आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो तो खुद नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र पे पल रहे हैं। और विशेष हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी खास समुदाय को ठेस पहुंचाए हैं और उसी समुदाय से कहीं न कहीं हम भी आते हैं, तो इस बात पे तो हमको गुरेज है। इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसी बात करेंगे तो आज हर दल उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है और उनको आगे भी झेलना पड़ेगा इस तरह का क्रिटिसिज्म। और जहाँ तक रह गई उनके अंदरूनी पार्टी का बात, तो उनकी पार्टी के लोग जाने के कहाँ को प्रभारी थे, कहाँ हारे, कहाँ जीते, वो उनके पार्टी के। लेकिन आप जात पे राजनीति कीजिएगा और हम लोग बैठे हुए रहेंगे ऐसे ऐसे। जात पे आपको बोलने से पहले सोचना पड़ना होगा। नहीं, सवाल है कि आपके पार्टी में भी उनकी बेटी जो सांसद हैं और उनकी शादी भी भूमिहार समाज से इत्तेफाक से है, तो ये कैसे देखते हैं आप? नहीं देखिए, उनकी शादी जो है वो व्यक्तिगत आस्था है और वो उस पर किसी प्रकार का हम कमेंट और निंदा और किसी प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वो अच्छा बात है, शादी की है और इस तरह का वातावरण होना चाहिए। और जहाँ तक मेरे पार्टी में वो राजनीति कर रही हैं, हमारे नेता के विश्वास को जीती और पब्लिक भी उनके विश्वास को वो जीती, इसलिए वो जीत करके लोकसभा गए। तो दोनों दो पार्टी है। अशोक चौधरी जी जो हैं वो जदयू के नेता हैं, शांभवी जी जो हैं सो हमारे पार्टी के नेत्री हैं। तो उनके बेटी को इस बात से कहीं दूर दूर तक के हम कहीं नहीं कनेक्ट करेंगे। अशोक चौधरी जी व्यक्तिगत तौर पे ये बयान जो दिए हैं वो निंदनीय है। नहीं, लेकिन
सवाल है ना कि शादी किए हैं और उसी समाज से, और गाली भी दे रहे हैं उसी समाज को। ये तो अशोक चौधरी जी से पूछा जाएगा भाई कि जिस समाज में जाकर के आप शादी किए हैं या जिस व्यक्ति को आप लाइक करते हैं तभी उनके के यहाँ अपने इतने बड़े बच्ची के शादी करने के लिए कोई अपने से ऊँचे खानदान में ही जाया जाता है। हम लोग का जो रीति रिवाज है, हम लोग जो जानते हैं कि बच्ची की शादी ऑलवेज अपने से ऊँचे खानदान में, ऊँचे घर में, ऊँचे घराना में लेके जाते हैं। तो अशोक चौधरी जी जब ऐसा मानते थे तभी एक उस तरह के परिवार में गए, उसके बाद भी उसी परिवार पर टिप्पणी कर रहे थे। तो अशोक चौधरी जी बताएं कि आखिर नाराज़गी कहाँ से है उनकी। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश जी थे और आपने सुना है किस तरीके से इन्होंने भी अशोक चौधरी के बयान की निंदा की है और जात पर अगर बोलिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ तौर पर इन्होंने कहा है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।